लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचन क्रिस्टल विन की खोज में थंडर क्लाउड माउंटेन पे पहुंच चुका था और तभी उसी समय वांग फैमिली का मास्टर भी अपने लोगों को लेकर वहां पर आ जाता है। और अब उस मास्टर के बगल में खड़ा आदमी कहता है कि यंग मास्टर, मेरे ख्याल से इस क्रिस्टल विन के बारे में और भी लोगों को पता चल चुका है और वो लोग भी अपनी सेना को लेकर धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचते ही होंगे। जिस पर वो मास्टर कहता है कि हमें किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे तीनों रीजन में ऐसी कोई फैमिली नहीं है जो कि वांग फैमिली को हरा सके और यहाँ तक कि पूरे जिनो रिलम के लोग भी हमारी इज्जत करते हैं। तो भला इन तीनों रीजन के छोटे मोटे क्लैनों की हमारे सामने क्या औकात है। और फिर वो मास्टर हंसते हुए कहता है कि जिसको आना है उसे आने दो, वो सारे के सारे यहाँ पर मेरे आदमियों द्वारा मारे जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर वो लोग आए कहाँ थे और गए कहाँ। जिस पर उसके बगल में खड़ा आदमी कहता है कि जी मास्टर, आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। और ये सुनने के बाद वो मास्टर वहाँ से हंसते हुए चला जाता है और अब पीछे से वही आदमी सोच रहा होता है कि कहीं इसका घमंड हमें एक दिन ले ना डूबे। और अब हम सावचन को देखते हैं जो कि ये सारा नजारा देख रहा होता है और फिर कहता है कि मेरे ख्याल से ये वांग फैमिली का मास्टर बहुत ही ज्यादा घमंडी है और इसे अपने वांग फैमिली के पावर में कुछ ज्यादा ही अहंकार है और अब बस मुझे इन लोगों के ऊपर अपनी नजर को बनाए रखना होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचन का पपी एक भालू से लड़ रहा होता है और वो भालू जैसा दिखने वाला बेस्ट सावचन के पपी के एक ही अटैक से मर जाता है। और अब इसे देखने के बाद सावचन कहता है कि बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक थर्ड वुल्फ की तरह डे बाय डे तुम और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हो, क्योंकि एक जंगली भालू में थ्योरजी रिलम के पीक लेवल के बराबर पावर होती है और तुमने तो इसे बस एक ही मूव में खत्म कर दिया। और फिर सावचन उसे प्यार से सहलाते हुए कहता है कि मैंने तो अभी तक तुम्हारा नामकरण किया ही नहीं। और फिर सावचन काफी ज्यादा सोचते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक नासमझ डॉगी बुलाऊं। और अब ये नाम सुनने के बाद डॉगी का पूरा मूड खराब हो जाता है और फिर डॉगी अपना मुंह मोड़ के एक तरफ खड़ा हो जाता है। जिस पर सावचन कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए दूसरा नाम खोजता हूँ। और फिर सावचन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि ये कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें ब्लैकी बुलाऊं। और अब ये नाम भी डॉगी को पसंद नहीं आता है और वो सावचन के सामने मुंह बनाने लगता है। जिस पर अब सावचन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब सावचन के गुस्से को देखने के बाद डॉगी भी सीधे सावचन के सामने बैठ जाता है और फिर वो अपनी दुम हिलाने लगता है। जिस पर सावचन कहता है कि हाँ अब ठीक है। और अब सावचन माउंटेन्स की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से वांग फैमिली की माइनिंग टीम पहुंच चुकी है और ये लोग तो काफी ज्यादा फास्ट हैं। और अब वांग फैमिली का मास्टर सबको ऑर्डर देता है कि यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल विन है उनका एक टुकड़ा भी ना छूटने पाए और आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर ऊपर में मौजूद जितने भी क्रिस्टल विन है सबको खोद डालो। और अब इतना सुनते ही सारे वर्कर्स अपने अपने काम में लग जाते हैं और बहुत ही तेजी से उन सारे क्रिस्टल विन्स को वहाँ से निकालने लगते हैं और अपने अपने वाहनों में उन सारे क्रिस्टल विन्स को लोड करने लगते हैं। और अब सावचन भी उन लोगों को देख के सोच रहा होता है कि यहाँ पर एल्डर फैंग को पहुंचने में अपनी टीम के साथ कम से कम 3 दिन का समय लग जाएगा। और फिर सावचन उन लोगों को देखते हुए सोचता है कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में एक बार भी माइनिंग का काम नहीं किया था और अब बस मैं एल्डर फैंग के आ जाने का वेट कर सकता हूँ। और अब सावचन उन लोगों को देख ही रहा होता है कि तभी ब्लैकी पीछे से भौंकने लगता है, जिसे देखकर सावचन कहता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे हो। और तब ब्लैकी जमीन पे एक ड्राइंग बनाने लगता है और उस ड्राइंग को देखकर सावचन सोचने लगता है कि आखिरकार ब्लैकी मुझे बताना क्या चाह रहा है। और अब सावचन उस ड्राइंग को देखकर कहता है क्या ये एक सनफ्लावर है। और फिर सावचन कहता है कि मेरे ख्याल से ये तो मुझे एक क्रिस्टेनियम लग रहा है। और फिर सावचन कहता है कि नहीं मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिरकार ये है क्या। और अब ब्लैकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये कितना स्टूपिड आदमी है, अगर इस ड्राइंग को मैं किसी अंधे के सामने भी बनाता तो उसे भी पता लग जाता कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। और अब काफी ज्यादा सोचने के बाद सावचन कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम आखिर मुझे बताना क्या चाह रहे हो। तुम मुझसे ये कहना चाह रहे हो कि इस माउंटेन के अंदर बहुत ही प्योर क्रिस्टल मौजूद है जो कि इन बाहर में पड़े क्रिस्टल विन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जिस पर ब्लैकी भी अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहता है। और तब सावचन ब्लैकी को प्यार से सहलाते हुए कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। जिस पर ब्लैकी भी फुल एटीट्यूड में 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि कच्चा खिलाड़ी समझा था क्या। और अब सावचन ब्लैकी से कहता है कि वो लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दो और पहले उन्हें सारे क्रिस्टल विन को एक जगह निकाल के रखने दो और जब हमारा टाइम आ जाएगा तो फिर हम अपनी चाल को चल देंगे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो आदमी अपने यंग मास्टर से कह रहा होता है कि मास्टर, हमने इस माउंटेन के अंदर जाने के लिए एक टनल को कंप्लीट कर लिया है और ये रास्ता हमें पूरी तरह से इस माउंटेन के अंदर तक ले जाएगा और इसके साथ ही मैंने इस माउंटेन के बीचों बीच में एक प्योर क्रिस्टल विन की पावर को सेंस किया है। और अब ये सुनने के बाद वो मास्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें जल्दी से जल्दी अंदर जाके देखना चाहिए। और अब इसके बाद वो सारे लोग उस माउंटेन के अंदर जाने लगते हैं और इधर सावचन भी उन लोगों के ऊपर अपना नजर बनाए रखा था। और अब वो मास्टर माउंटेन के अंदर आने के बाद वहाँ पे मौजूद क्रिस्टल विन को देखता है और फिर उन क्रिस्टल विन्स को देखते हुए कहता है कि हमने जितना सोचा था ये तो कई गुना ज्यादा प्योर है और ऐसे रेयर क्रिस्टल विन्स को देखे हुए तो अरसों हो गए थे। और अब वो मास्टर अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द यहाँ पे माइनिंग करना शुरू करो और मैं तुम लोगों को सिर्फ 1 महीने का समय देता हूँ, ये माउंटेन पूरा का पूरा खाली हो जाना चाहिए। और अब इस ऑर्डर को सुनने के बाद वर्कर्स कहते हैं कि 1 महीने के अंदर तो हम ये माउंटेन को खाली नहीं कर सकते, भले हम लोग इस माउंटेन में दिन रात माइनिंग क्यों न करें, 1 महीने के अंदर अंदर इन सारे क्रिस्टल विन्स को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस पर वो मास्टर अपना चाबुक निकाल लेता है और कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गए हो, जल्दी से अपने काम में लग जाओ वरना तुम लोगों को भी इसी माउंटेन के अंदर गाड़ दूंगा। और अब उस मास्टर का वो आदमी कहता है कि यंग मास्टर, मेरे ख्याल से वो प्योर क्रिस्टल विन यहाँ से अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पे है। जिस पर वो यंग मास्टर कहता है कि ठीक है चलो जाके हम लोग चेक करते हैं। और अब हम देखते हैं सावचन को जो धीरे धीरे उनका पीछा कर रहा था और वो उस आदमी के बारे में सोच रहा था जो कि उस मास्टर के साथ रहता है। और अब सावचन सोचते हुए कहता है कि ये आदमी प्योर क्रिस्टल विन की एग्जैक्ट लोकेशन को कैसे पता कर पा रहा है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं कि ये प्योर क्रिस्टल विन को सेंस कर पाए, क्योंकि मेरे पास सुप्रीम सेंस मौजूद है लेकिन फिर भी मैं प्योर क्रिस्टल विन्स की एग्जैक्ट लोकेशन को पता नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये कुछ अनयूजुअल टेक्निक्स को यूज कर रहा है और मैं इसे अपने लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ। और अब वो मास्टर उस आदमी से कहता है कि हमारे वर्कर्स कितने ज्यादा मेहनती है, वो यहाँ पर मैंने ऑर्डर दिया और सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही पहुंच गए। जिस पर वो आदमी कहता है कि सर आपने जो हार्ड ट्रेनिंग उन्हें दिया है उसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। और आप अपने चारों ओर इतने सारे क्रिस्टल विन्स
देखने के बाद वो मास्टर कहता है कि मैंने कभी भी आज तक इतना अद्भुत नजारा नहीं देखा था। जिस पर वो आदमी कहता है कि सर जरा आगे तो देखिए। और अब हम देखते हैं कि उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा स्टोन का पिलर होता है। और अब उस पिलर के करीब जाने के बाद वो आदमी कहता है कि यंग मास्टर, इसी पिलर के अंदर प्योर क्रिस्टल विन मौजूद है। जिस पर वो मास्टर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ये पिलर स्टोन से बना है लेकिन फिर भी ये कितना ज्यादा स्मूथ है, वो भी बिल्कुल नेचुरली। और ये चीज तो मुझे नेचर का वन ऑफ द बेस्ट आर्ट लगता है। और अब सावचैन भी उस पिलर की ओर देखता है और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि कोई थंडर क्रिस्टल विन तो बस स्टोन के नीचे पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये पिलर क्या कर रहा है। और ये पिलर काफी ज्यादा स्मूथ और इसके साथ ही इसके चारों ओर एक कोल्ड एनर्जी जनरेट हो रही है। और फिर सावचैन सोचता है कि मेरे ख्याल से ये शायद एक कोई वेपन है, क्योंकि ये पिलर जिस तरह से बीचों बीच में गड़ा है मेरे ख्याल से ये नेचुरली तो नहीं हुआ है। और फिर सावचैन सोचने लगता है कि अगर ये सच में एक वेपन है तो फिर भला मुझे ये वेपन क्यों नहीं समझ में आ रहा है, और ना ही मेरी दिव्य आंखें और सेंस कुछ स्ट्रेंज महसूस कर रही है। और अब ब्लैकी फिर से जमीन पे कुछ पेंटिंग बनाने लगता है, जिस पर सावचैन कहता है कि अब तुम क्या बना रहे हो। और अब ब्लैकी मंकी किंग टाइप का एक आदमी को बनाता है और उसे देखने के बाद सावचैन कहता है कि वो तो सच में ये एक वेपन है। और अब सावचैन ब्लैकी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता। जिस पर ब्लैकी अपने माइंड की ओर इशारा करता है, जिस पर सावचैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारी ये मेमोरी में था। जिस पर ब्लैकी हाँ कहता है। और अब ये सुनने के बाद सावचैन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो ब्लैकी की ओर देखते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि भला एक सेलेस्टियल बीस्ट के अंदर विरासत में मिली मेमोरी मौजूद हो। और अब सावचैन ब्लैकी से पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार तुम एग्जैक्टली हो कौन। और अब ब्लैकी अपने पास्ट की मेमोरी को सावचैन को दिखाने लगता है, जहाँ पर एक थर्ड आई वुल्फ का गैंग एक हेवनली फियोनिक्स को भी मार देता है और इसके साथ ही ये थर्ड आई वुल्फ का गैंग एक ड्रैगन को भी मार देता है। और इतना ही नहीं, जितने भी सुप्रीम लेवल के सेलेस्टियल बीस्ट हैं उन्हें ये थर्ड आई वुल्फ घेर घेर के शिकार कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें एक थर्ड आई वुल्फ के पावर का अंदाजा लग जाता है। और अब इन सारी चीजों को देखने के बाद सावचैन भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि भले ही मैं एक सुप्रीम लॉर्ड हूँ, लेकिन आज तक मैंने इतनी भयानक चीज कभी नहीं देखी और ये तो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना था। और अब ये सब देखने के बाद सावचैन कहता है कि आखिरकार जिनो रिलम में कौन सा सीक्रेट छिपा हुआ है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।